चलिए हम लोग लाइट चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं जो कि बोर्ड में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लाइट चैप्टर से है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग पहले देखेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। इसमें से कौन ऐसा है जिस पर यदि हम कोई लाइट को छोड़े तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर इसमें, पहले देखिए कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। बात तो सही है, फर्स्ट नंबर ठीक लग रहा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल बीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं जब फोकस पर रखा जाता है। ओके, फोकस से कोई भी लाइट आता तो पैरेलल हो जाता। कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, इसमें पैरेलल तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, ऐसा अपीयर होते हैं। टू प्लेन मिरर एट 90 डिग्री टू वन अनदर, इसमें भी नहीं हो सकता है सर। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है एक 10 mm लॉन्ग मतलब 10 मिलीमीटर लॉन्ग है ना एक पिन है जो कि वर्टिकली रखा जा रहा है कॉनकेव मिरर के सामने। अब कॉनकेव मिरर ध्यान रखिएगा कि इसकी फोकस जो होती है वो निगेटिव में होती है, फोकल लेंथ। ठीक है, क्या कि लेफ्ट साइड में होता है, रियल फोकस होता है कॉनकेव का। कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो बाबू, फोकल लेंथ निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अब कहता है ए 5 mm लॉन्ग इमेज जो है उसी आल्पिन का बन रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा, 10 mm लॉन्ग आल्पिन था, वो वर्टिकली लिखा है, प्लेस वर्टिकली इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एंड 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ उसी आल्पिन का बन रहा है, वो भी 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा। अब खुद ही आप दिमाग लगाइए कि ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज छोटा है तो जाहिर सी बात है वो फोकस के किधर होंगे, बाहर होंगे। तो पहले हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं सर, मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्नीफिकेशन में आप पढ़े होंगे m बराबर, आपने पढ़ा होगा m बराबर क्या होता है सर, दैट इज m बराबर -HI/HO। एक आप पढ़े होंगे m बराबर आप पढ़े होंगे m इक्वल टू -V/U। दूसरा पढ़े होंगे कि m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज, उसमें माइनस वगैरह नहीं, उसमें हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो रेशियो होते हैं, है कि नहीं। तो उस हिसाब से हम लोग इसमें निकाल लें। तो यदि हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, और इसमें देखिए दूसरा बात बोल रखा है कि फॉर्म्ड, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है वो 30 पर लिख रहा है यहाँ पर। 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ आल्पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज डिस्टेंस आपको 30 दे रखा है, तो 30 दे रखा है। तो इस हिसाब से हम तो बिना न्यूमेरिकल को सॉल्व किए ही हम बना लें, बट आप लोग बना लीजिएगा, जाहिर सी बात है। अब दिमाग लगाइए कि जब ऑब्जेक्ट को सी से बाहर रखते हैं तो इमेज एफ और सी के बीच में बनता है, रियल बनते हैं, बात समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 30 है तो 30 के अंदर ही होना चाहिए, 30 से कम और तो उसका फोकस, तो उसको हम लोग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ज़रा सॉल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल को, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, यदि कुछ लगे तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहता अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। लार्जर देन द एक्चुअल, और वो भी कौन सा, कॉनकेव मिरर। ध्यान रखिए कॉनकेव मिरर है और लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को हम है ना सी से लेकर पी के बीच में कहीं भी रख दें। यदि जब यहाँ वर्चुअल और रियल तो लिखा नहीं है, सिर्फ बोला लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी आप रख दीजिए। ऑप्शन नंबर सी से हम लोग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे सी के बाहर जाएगा तो स्मॉलर हो जाएगा। यदि वर्चुअल बोल देता तब तो आपको फिक्स बोलना होता पोल और फोकस के बीच में, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं बोला वर्चुअल या रियल, डायरेक्ट बोला लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लार्जर बोले तो पी और एफ के बीच में कहीं भी रख दीजिए, पी और सी के बीच में कहीं भी रख दीजिए पोल और, अच्छा रियल भी बोला क्या, अंडर विच ऑफ द कंडीशन कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा तो कोई बात नहीं था, कहीं भी आप रख सकते हैं। चलिए सी ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। फोर्थ नंबर क्या कहता है, ये आप डायग्राम देखिए, एंगल आई और एंगल आर देखिए, एरो जरूर देखा कीजिए। ये हो गया एंगल आई 30 हो गया इधर में कि 60 हुआ, जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर तो हम बता दें आपको 60 होगा बिकॉज नॉर्मल से मेजर करते हैं 60, और इधर में देखिए 45 हो जा रहा है। ये जो ऊपर वाला लाइनिंग है ये नॉर्मल है। ठीक है, ये ऊपर वाला लाइनिंग जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कि इधर देखिए एंगल आई जो है वो हो जाएगा 60, एंगल आर देखिए 45 है। ठीक है,
तो ये डेंसर मीडियम बी क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा सर। तो इसका हमको निकालना होगा। तो एंगल, अब देखिए इसके लिए साइन का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मैथमेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है सर, तो साइन 60 और साइन 45 का वैल्यू पुट कीजिए, एच आई क्या आप स्नेल्स लॉ से पढ़े होंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वही को होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो निकल जाएगा। इस हिसाब से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये √3/√2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, यहाँ पर देखिए, कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, ए लाइट रे इंटर फ्रॉम अ मीडियम ए टू मीडियम बी, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहे हैं, जो फिगर में आप देख सकते हैं मीडियम ए से मीडियम बी में, पिछले साल भी ये बोर्ड में पूछा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी है ना रिलेटिव टू मीडियम ए विल बी, क्या होगा ए की तुलना में मीडियम बी। अब बताइए यहाँ पर एंगल देखिए आप और यहाँ एंगल देखिए, इधर वाला एंगल छोटा है, ये डेंसर मीडियम हुआ और ये मीडियम ए क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो जाएगा, और मीडियम बी क्या हो गया, डेंसर, क्या कि टुवार्ड्स नॉर्मल, देखो वो बेंड कर जा रहा है, तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करता है कब, जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगा। तो जब डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो मीडियम बी जो होगा मीडियम ए के मुकाबले में क्या होना चाहिए सर, वेरी गुड, डेंसर होना चाहिए, ग्रेटर देन यूनिटी। ओके, तो हम लोग ए ऑप्शन से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू अ होल, एक होल से डाला जा रहा है ए एंड बी एंड इमर्जेड आउट ऑफ द बॉक्स, फिर बाहर भी देखिए ए और बी से तो अंदर इंटर कर रहा है बॉक्स में यहाँ पर 2 जगह, और सी और डी से बाहर निकल भी रहा है रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इनसाइड द बॉक्स, के अंदर क्या होगा ऐसा, जाहिर सी बात है दोनों आपस में देखिए, ये इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल है, तो जिसका मतलब है कि अंदर में क्या होगा, ग्लास स्लैब होगा, ध्यान रखिएगा इस बातों को, ठीक है। क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, काहे कि ग्लास स्लैब में ही आप पढ़े होंगे, इस प्रकार से ग्लास स्लैब आप पढ़े होंगे कि यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट आया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, यहाँ लाइट आया और फिर ऐसे निकल गया, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ग्लास स्लैब ही होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग इसमें 6 नंबर से ए हो जाएगा, 5 का भी क्या बताए थे ए। ओके, 6 नंबर के बाद 7 नंबर में चलिए, बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू अ होल, एक होल से आ रहा है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ए एक होल से आ रहा है एंड इमर्जेस आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ अ होल इन द अदर फेसेस में देखिए 1 से लेकर 10 तक इस प्रकार से बाहर निकल रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इनसाइड द बॉक्स, के अंदर क्या होगा। अब बताइए, सारा लाइट एक पॉइंट पर जाकर मिला है ना, और फिर देखिए बाहर निकल भी जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जाहिर सी बात है वहाँ कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि सारा लाइट एक पॉइंट पर पहले मिला होगा ना, पहले ऐसे करके देखिए सारा लाइट यहाँ पर एक पॉइंट पर मिला होगा, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, तो डी ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायप्टर। पहले तो आप डायप्टर समझिए क्या होता है, पावर जो होती है लेंस की उसको हम लोग ऐसा यूनिट डायप्टर में हम लिखते हैं, ठीक है, पावर को। अब जब माइनस है तो कॉनकेव लेंस होगा, प्लस है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब बताइए, और पावर का फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f। ध्यान रहे फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो उसमें 100/f लिख दीजिएगा, यदि सेंटीमीटर में जब रहेगा तब, मतलब ध्यान रखिएगा वहाँ पर P बराबर हम अपन लोग जान रहे हैं कि 1/ क्या होता है, f होता है, जब मीटर में रहे तब, यदि सेंटीमीटर में हो तो 100/f लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना फोकल लेंथ को। तो कहता है 25 है, इधर देखिए 0.5 मीटर है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। तो 0.25 मीटर है, इसको तो पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में 100 जाएगा, तो 25 से कटेगा 4 डायप्टर, बिल्कुल ये तो सही लग रहा है। बीम देखिए 0.25 मीटर, माइनस है, देखिए यहीं पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ माइनस साइन नहीं है, यहाँ देखिए माइनस साइन है बी में, इधर देखिए प्लस है, दोनों ये मीटर है। अच्छा, कॉनकेव देखिए, यहाँ गौर कीजिए, कॉनकेव लेंस लिखा है, कॉनकेव का कभी भी पावर प्लस में हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए कॉनकेव लेंस -4 डायप्टर, तो कॉनकेव लेंस, इधर देखिए प्लस, फोकल लेंथ देखिए प्लस में दे रखा है, तो गड़बड़ी देखते जाइए, यहाँ प्लस में दिया है तो यहाँ माइनस में आंसर निकाला है, यहाँ तो आपका लेंस ही गड़बड़ लिख दिया है, तो इसलिए ऑप्शन ए से जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 को समझा जाए, कहता सर यहाँ पर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर, गाड़ी के जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो कभी भी 1 से ऊपर दे ही नहीं सकते हैं सर, बिकॉज जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्नीफाइड इमेज दे ही नहीं सकता है, हर समय छोटा बनाता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट नंबर से जाएंगे, लेस देन 1, यस।
ऑलवेज 1 से छोटा ही रहेगा। अगला कहता है रे फ्रॉम सन कन्वर्जेज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर कन्वर्ज कर रहा है, तो वही उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइड ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट, बताइए कहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है कॉनकेव मिरर में, वो होता है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब आप सारा लाइट सन का 15 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज कर रहा मतलब वो फोकस हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा उसका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसीलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, बी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 जब फोकल लेंथ हो गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट क्या होगा, 30 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। अब एक पूरा लेंथ हमको, एक कोई बिल्डिंग है उस पूरे बिल्डिंग को हम देखना चाहते हैं, उसके लिए किस मिरर का प्रयोग में लाएं, ठीक है। कॉनकेव मिरर नहीं, इससे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर ये तो हो सकता है बिकॉज इसका एंगल ऑफ व्यू क्या होता है सर, बड़ा होता है। तो बी नंबर में आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है, तो इसका एंगल ऑफ व्यू एपर्चर जो है इसका ज़्यादा होता है, इतना बड़ा होता है। और कॉनकेव तो आप जानते हैं छोटा होता है इसका एपर्चर, तो इसीलिए हम लोग 11th नंबर में बी ऑप्शन से चलेंगे बिकॉज इसका एंगल ऑफ व्यू बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करें। 12th नंबर पे कहता है टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, व्हीकल, ये सब में आंख मूंद के मार देना, इन सभी में किसका यूज करते हैं सर, कॉनिकेव मिरर का। और कहां पर बल्ब लगाना है तो फोकस पर, समझ रहे, तो बी ऑप्शन से हम लोग चलेंगे, ठीक है। कहां पर लगाना होगा, फोकस पर, ठीक है, ताकि पैरेलल बीम रेज मिले हमें। 13 नंबर क्या कह रहा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होल्ड्स गुड फॉर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है, फ्रैक्शन नहीं पड़ी है, रिफ्लेक्शन। तो ये कोई भी मिरर हो सकते हैं, समझ रहे हैं, ऑल मिरर्स है ना, इस उसका कोई शेप अलग हो, प्लेन हो, कर्व हो, उससे मतलब नहीं है, कोई भी मिरर हर एक मिरर के लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 14 को जरा समझ लेते हैं, 14 नंबर में क्या कुछ बोलना चाह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला बाबू कि द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासेस इनटू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और ट्रेस करना, देखिए ए बी सी डी सब में देखिए, तो क्या ट्रेस करना है सर, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। पहला तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट तो जा नहीं सकता है, ये तो ठीक लग रहा है बी नंबर। सी भी गड़बड़ लग रहा है, क्या कि इधर जब निकलेगा तो अभी होना चाहिए, ये भी गड़बड़ लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग बी से जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का, बी हो जाएगा, यस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है उसको जरा समझ लेते हैं सर, 15 के बाद हमारा आगे मूव करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है सर कि यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, कैरोसिन, इन विच ऑफ द मीडिया अ लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली इज सेम एंगल टू बी बेंड्स मोस्ट। अब इसके लिए तो आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद में रखना पड़ेगा, हमें तो याद है तो हम बता देंगे, आप लोग एक बार, ग्लिसरीन में सबसे ज़्यादा वो करेगा बिकॉज वो विस्कस होते हैं सबसे। क्वेश्चन नंबर 16, तो 15 का क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर एज शोन। तो चलिए, ये तो पहले तो गड़बड़ हो गया सर, यहाँ पर फिगर नंबर ये में कहा है कि इधर पैरेलल लाइट रहेगा तो फोकस से पास करेगा, चलिए ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। ओके, तो फिगर नंबर ए पैरेलल लाइट रे, अच्छा देखिए फोकस, यहाँ गौर कीजिए, फोकस से पास नहीं कर रहा है, धरफराना नहीं है, इसमें देखिए 2F से पास कर रहा है, 2F कहाँ से आ जाए, लेंस हुई बात, इसमें देखिए उसी पाथ पर रिटर्न, ये भी गलत है, उसी पाथ पर रिटर्न कर रहा है। इसमें देखिए सबसे सटीक है डी में, पैरेलल लाइट रे आया, फोकस से पास करवाया, एकदम सटीक जा रहा है, तो हम लोग जाएंगे डी, फिगर नंबर कौन से, डी से जाएंगे। तो इस कंडीशन में 16 का क्या हो जाएगा सर, डी होगा, गुड। 17 में देखिए इसमें से कौन सा रे डायग्राम आपको सही, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट। इसमें देखिए यदि कोई फोकस है तो यहाँ के बाद क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल, तो ये आगे कंप्लीट किया नहीं है, चलिए तो ये तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अब फिगर नंबर ए को देखिए, इसमें पैरेलल लाइट रे आया, फोकस से आया तो यहाँ के बाद पैरेलल कर दिया, ठीक है। ये तो गड़बड़ हो गया, बी नंबर ठीक नहीं लग रहा, ये तो और ब्लंडर कर दिया, ये तो एकदम देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तब ना स्ट्रेट पास करेगा, ये भी गड़बड़ हो गया, तो हम लोग ए नंबर से जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा सर उसका, ये 17 का ए हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 और 19 दो क्वेश्चन को देखेंगे, बस उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है सर, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चलिए क्या बोला, इस चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए, अच्छा, मैजिक मिरर, शी फाइंड्स इमेज
अब हर हेड इज बिगर। अब बताइए उसका हेड बड़ा नजर आ रहा है सर, इसका मतलब कॉनकेव है। कॉनकेव भी बड़ा इमेज दे सकता है। मिडिल पोर्शन ऑफ उसके बॉडी का जो सेम साइज है, प्लेन मिरर होगा बीच में, तो पहले आप खोजिए कॉनकेव मिरर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन में। कॉनकेव कॉनकेव सी में देखिए, बीच में आपका प्लेन मिरर और नीचे पतला होगा तो कॉन्वेक्स का, हर समय छोटा इमेज देता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। पॉइंट साइज किस में नजर आता है सर, तो चुपचाप इसमें टिक मार देना। पॉइंट साइज होगा कब, कॉनकेव मिरर होना चाहिए, कॉन्वेक्स में, कॉनकेव लेंस में भी और कॉन्वेक्स लेंस, तो डी ऑप्शन से जाएंगे। ओके, गुड लक टू यू ऑल। नेक्स्ट जो है ह्यूमन आई का भी हम अपलोड कर देंगे, और आज रात में ही आपको हम लोग एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो बोर्ड में अक्सर उसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से बाहर कुछ नहीं होगा, ऐसे वीडियो को भी हम रात आज अपलोड कर देंगे। ओके, गुड लक टू यू ऑल।